शबाना जी ने मारी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी और अस्मा की दुनिया ने लिया अपना बदला। मकाफात अमल शबाना जी को ले डूबा। और जी सबसे बड़ी बात, अंबर ने शबाना जी का सर शर्म से झुका दिया। अंबर ने शबाना जी की परवरिश पे उठाई उंगलियां। और जी अंबर की लापरवाही, यानी अंबर की लापरवाह माँ, जो कि अंबर नई नई माँ बनी है, उसकी लापरवाही इस हद तक खतरनाक निकली कि वो इब्राहिम के लिए, कि वो उसने इब्राहिम की जान खतरे में डाल दी। अंबर एक बनी लापरवाह माँ, और सबूत उसने खुद दिया है इब्राहिम की जान खतरे में डाल के। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने अपनी डेली रूटीन से, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि रोज़ मैं एक कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो कि मेरी एक डेली की रूटीन है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी गाइस, मैं बस दोपहर का खाना बना रही थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी जो हम अपने चलते हैं थंबनेल की तरफ और मज़ीद बातें करते हैं। और दूसरी ये है कि मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो आप लोगों से बात करनी है वो यही करनी है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दूसरा ये है कि बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और दूसरा ये है कि भाई डेली ब्लॉग में रोज़ाना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। तो जी थंबनेल पे चलने से पहले यही कहूँगी कि चलें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं हमारे बीच में, अपने बीच में, और बहुत सी चीज़ों को लेके। तो जी गाइज़, मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि उनकी वीडियो में होती है, या फिर उनके कमेंट्स बॉक्स में होती है, या फिर जो कि रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, और मैं उसी बात पे बात करती हूँ। मैं किसी की पर्सनल ज़िंदगी में या पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल भी तनकीद नहीं करूँगी, या फिर उन पे कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक चैनल चला रही हूँ, और मेरा किसी से कोई ज़ाती, मतलब कि किसी पे ज़ाती रिएक्शन देने का कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। तो बस मैं सिर्फ अपनी वीडियो बनाती हूँ और अपना काम करती हूँ, और आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ, ठीक है जी। और बाकी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, माजरत चाहती हूँ। तो फिलहाल चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो जी सबसे पहले हम करते हैं अस्मा की दुनिया की बात, कि अस्मा की दुनिया की वजह से शबाना जी क्यों इतनी, मतलब कि अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारी है शबाना जी ने। तो जी गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यानी कि जब भी हमारी वीडियो पे या किसी की वीडियो पे कोई रिएक्शन होता है या कुछ होता है, तो तभी हम, जो लोग हमें 2 लोग जानते हैं, तो हमारी वीडियो का कोई तीसरा इंसान ज़िक्र करता है, तो फिर वही है, यानी कि हमारी वीडियो का आगे बढ़ने का मतलब, जब तक सोशल मीडिया पे आप लोगों की बातें नहीं होंगी, तो तब तक आप लोगों की बातें नहीं, मतलब कि वीडियो नहीं चलेगी। तो गाइस, जब हमें 1 जानता है, 2 जानता है, जब तीसरा हमारे बात में बात करता है, तो हमें 3 से 4 से 5 जानते हैं। तो यही चीज़ थी अस्मा की दुनिया को लेके, कि वो बहुत अच्छी वीडियो शबाना जी को लेके बनाती थी, अपने एक कंटेंट चलाती थी, पर वो अब शबाना जी की वजह से उसका चैनल, मतलब कि किसी और तरफ चला गया। रिएक्शन वो देती है, पर यह है कि अब वो इन बातों पे नहीं देती है, अपना अलग ही टाइप का वो रिएक्शन देती है। तो ये चीज़ शबाना जी ने अपने पैरों से, अपने हाथों से, सॉरी, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, कि जो व्यूज़ अस्मा की दुनिया की वजह से शायद शबाना जी को मिलते थे, या रिएक्शन वालों की वजह से शबाना जी को मिलते हैं, तो शबाना जी उनको धमकी दे देती हैं, और उसकी वजह से उनके ऊपर से काफ़ी लोग अपने हट गए हैं, और काफ़ी लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है जी। और ये एक मकाफात अमल था जो कि शबाना जी को बिल्कुल ही ले डूबा है। और सॉरी, जो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर छान टुकड़े वगैरह वाले आ रहे हैं, तो सॉरी। तो बाकी ये है कि यही मकफ़ात अमल शबाना जी को ले डूबा है, कि शबाना जी को अपने चैनल को लेके कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था, ज़्यादा ही उनको, मतलब कि वो 7वें आसमान पे चली गई थी, तो अब वो उनके व्यूज़ जो कि कम आ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है। तो जो कि एक कमेंट्स ये भी आया है कि शबाना जी की तबीयत सही नहीं है। तो जी गाइज़, वो यही डिप्रेशन है शायद, जो कि उनकी, मतलब कि व्यूज़ को लेके उन लोगों में थोड़ी बहुत हो रही है। और अभी रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, तो देखो वो क्या नए कंटेंट लेकर आते हैं, और क्या उनके यहाँ मसले मसाइल होते हैं, तो वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो जी बाकी बात रही, शबाना जी का सर जो है अंबर ने शर्म से झुका दिया है, तो जी उस बारे में मैं यही बात करूँगी कि अंबर ने शबाना जी का सर क्यों झुकाया है, क्योंकि अंबर अपनी वीडियो में, हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है
जो कि अंबर को नहीं करनी चाहिए, और वो बातें उसके ससुराल वालों की तरफ से है। माशाल्लाह ससुराल में वो एक जॉइंट फैमिली भी है और नहीं भी है, ठीक है जी। और दूसरा ये है क्योंकि इस घर उनके आमने सामने है, पर वही बात जो कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताई थी कि उनका आमने सामने घर है, वही काम का टाइम उनकी सास का भी होता है, वही काम का टाइम अंबर का भी होता है। पर अंबर माशाल्लाह एक भरे पूरे घर की मतलब कि फैमिली मेम्बर है और घर में सब हैं। अब शाज़ेब सुबह काम पे चला जाता है और दूसरा उसके ससुर साहब पता नहीं काम पे होते हैं या नहीं होते, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बाकी ये है उसकी सास का खुद अपना काम होता है। तो अब घर में बचा कौन है जो कि बच्चे को संभालेगा या करेगा? तो ज़ाहिर बात है आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा। हाँ, ये बात समझ में आती है कि छोटे बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो जाती है काम को लेके, और टाइम टेबल जो एक हमारा चल रहा होता है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। पर अंबर हर बात में यही कहती है कोई घर घर को देखने वाला नहीं है, कोई शाज़ेब को देखने वाला सॉरी बच्चे को इब्राहिम को देखने वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरीके से जो कि अंबर के ससुराल वालों को हमेशा वो अपने ससुराल वालों को तनकीद का निशाना बना देती है, जिसकी वजह से रिएक्शन वाले जो हैं वो हमेशा फिर उसके ससुराल वालों को बुरा भला कहते हैं या फिर अंबर को बुरा भला कहते हैं। फिर अंबर उन्हीं का जवाब बहुत ज़्यादा गुस्से में देती है और फिर उल्टा सीधा बोल देती है। तो ये थोड़ा मतलब अंबर खुद ये मौका देती है लोगों को बोलने का और लोगों को बताने का। जब आप भी मानती हो कि मेरा भी काम का टाइम है, मेरी सास का भी काम का टाइम है, तो उस टाइम बच्चे को कौन सँभालेगा? यही होता है कि भई आप एक अगर आपकी एक साथ जॉइंट फैमिली हुई हुई होती तो आप खाना बना रही होती, आपकी सास बच्चे को सँभाल रही होती, पर आप लोग दोनों जॉइंट एंड सेपरेट जो कहते हैं वो वाला काम है आप लोगों का कि जॉइंट भी हो, सेपरेट भी हो। तो अपने-अपने काम खुद करने पड़ेंगे, तो ज़ाहिर बात है दोनों घरों का काम का टाइम है, तो फिर बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी अब बात हम करेंगे कि और उसकी वजह से जब अंबर इस तरह की बातें करती है तो फिर शबाना जी का यानी कि शबाना जी की परवरिश के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि आप तो बड़ी हदीसें सुनाती हो, आप ये करती हो, आप तो वो करती हो, आप हर बेटी को कहती हो कि काम आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, तो आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाया? तो इस वजह से क्योंकि शबाना जी भी अपनी अम्मी की मिसालें देती हैं, तो यहाँ शबाना जी की जो बेटी है ना उसकी मिसाल यानी शबाना जी लेके मतलब शबाना जी की जो सारी मिसालें थी वो अब अंबर ने ख़त्म कर दी हैं, उन पे पानी फेर दिया है। लोग यही कहते हैं आप वैसे तो इतनी बातें करती हो पर अपनी बेटी को आपने कुछ भी नहीं सिखाया। और यहाँ जी अंबर ने दिया है एक लापरवाह माँ होने का सबूत, जो कि आप लोगों ने उसकी लास्ट वीडियो में देखा कि वो कुकिंग कर रही है और उसने इब्राहिम की जान खतरे में डाल दी है और वो कुकिंग कर रही है। आप लोगों ने देखा हुआ कायदा वो अपनी बात एक जगह सही भी कह रही थी कि भाई मेरे को डर लग रहा था कि मैं इब्राहिम को गोद में ले रही थी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मिर्चें वगैरह वाले हाथ उसके ना लग जाए, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही थी। और वो यहाँ भी एक तरीके से सही थी कि ज़ैबत जब वो किचन में काम कर रही तो पीछे से इब्राहिम को कोई देखने वाला नहीं था, तो वो इब्राहिम को अपने साथ किचन की हदूद में ले आई। पर उसने जो गलती करी है वो यही करी है कि उसने जो बेबी कोट था वो डाइनिंग टेबल पे रख दिया, और वो भी बिल्कुल किनारे की साइड पे डाइनिंग टेबल पे रखा था। एक तो डाइनिंग टेबल उसकी बहुत छोटी है, उसके बाद वो भी उसने बिल्कुल किनारे पे रखा था क्योंकि माशाल्लाह अब इब्राहिम थोड़ी सी हिलजुल करने वाला बच्चा है, वो नहीं है कि जो जिस जगह पे लिटाया उसी जगह पे रहा। अब वो खिसकता भी होगा, मचलता भी होगा, और उस टाइम वो रो रहा था और रोने में तो बच्चा वैसे ही कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो वो उसने कोट जो था वो बिल्कुल किनारे पे रख दिया था। अल्लाह ना करे अंबर का माइंड या जहन खाने की तरफ होता या फिर वो अपने किसी और काम में लगी हुई होती और अल्लाह ना करे इब्राहिम गिर जाता या कुछ हो जाता, तो इस तरह इब्राहिम की जान बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई थी। और दूसरा ये है कि उसके पास कमेंट्स भी बहुत आए कि आपने इब्राहिम की जान खतरे में डाल दी है और आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको वहाँ रख दिया। तो ये मैं भी कहती हूँ कि वाकई बहुत गलत हुआ है या फिर गलत था, क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि भाई इब्राहिम के ऊपर मुझे नज़र रखनी है या मुझे कुछ करना है, तो आप उसको मतलब कि नीचे ज़मीन पे ही रख देती, या तो ये बेहतर रहता। बकौल ये कि ये आपने डाइनिंग पे रखा, तो ये बहुत गलत हुआ। और इस तरीके से बच्चे की जान वाकई ख़तरे में थी। अल्लाह ना करे वो गिर जाता या कुछ हो जाता, तो अल्लाह पाक उस बच्चे को भी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, और आपको भी हिम्मत ताकत दे कि हर माँ को, और कि भाई वो बच्चे को और अपने घर को हर चीज़ को मैनेज कर सके, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो दोनों तरफ से औरत से ही शिकार बनती है और औरत ही मतलब कि इस चीज़ पे मतलब उंगली उठती है। जब वो खाने पकाने में लेट हो जाए या कुछ हो जाए तो आदमी भी बाहर से आके यही कहते हैं कि तुमने किया क्या है, करा क्या है। तो इस चीज़ को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पर यही है कि अल्लाह पाक
आपको भी हिम्मत दे, ताकत दे और आपकी भी मतलब कि जो भी मसले मसाइल है आपको भी आपके लिए आसानी करे। और जो मैट का था तो भाई उनको यही कहा गया था कि आप फुल डे के लिए मैट रख लो, तो बस उनको अभी तक कोई मैट मिली नहीं है। और मेरे पास भी एक कमेंट्स आया था कि अगर उनको कम मैट रखनी है तो उन्हीं पैसों में तो वो होगी नहीं और वो अलग से ही रखनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा पैसे दे के रखनी पड़ेंगी। तो ये बात तो मैंने अपनी वीडियो में खुद भी कहा था कि आपको अलग से ही कोई मैड या नैनी रखनी पड़ेगी जो कि आपके बच्चे को संभाल सके, आपके घर का काम जो है वो संभाल सके। तो बाकी ये है कि ये चीज़ें सारी बातें जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और एक कमेंट्स ये भी आया कि भाई आप लोगों की फैमिली में इतने कपड़े दिए जाते हैं, इतने कपड़े दिए जाते हैं, पर आप लोग माशाल्लाह इतने हस्ब हैसियत हो, तो रोज़ आपके यहाँ कोई ना कोई बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी वगैरह कुछ ना कुछ, जन्मदिन वन्मदिन छठी वटी कुछ ना कुछ हो रही होती है, पर वहाँ पे कहीं पे भी गोल्ड नज़र नहीं आता कि आप लोग किसी को गोल्ड दे रहे हो, ना ही शादी ब्याह में, नहीं कहीं ना कहीं। और ये अभी तक इनका यही रहता है। और एक सवाल ये भी अभी तक उठ रहा है कि मोहत्तर की भाई भाभी की दावत कब होगी, तो इस बात पे भी अभी तक शबाना जी ने कोई आवाज़ नहीं निकाली है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कहाँ तक पसंद आई और कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही पता चलता है कि वाकई कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।